हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 15 मई 2020। तो 15 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया है कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी। तो यह है ऑप्शन डी, 90,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में 2 समान किस्तों में नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आईआरसी के जरिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वितरण कंपनियों, बिजली उत्पादन और परिवहन कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान कर सकेंगी। किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ हॉप पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल में उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, साथ ही प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं को डाटाबेस बनाने के लिए उसके आधार पर रोजगार व स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया है कि पीएम केयर्स फंड में ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये किए हैं 3100 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पीएम मोदी ने के आह्वान पर देश के खास से लेकर आम लोगों की जमकर दान दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन 3100 करोड़ रुपए में 2000 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। साथ ही उनमें 1000 करोड़ रुपए की प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वैश्विक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस दर कितनी प्रतिशत कम कर दी है। तो यह कर दी है ऑप्शन बी, 25%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 14 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस की मौजूदा दर 25% की कटौती की जाएगी। यह कटौती ठेकेदारों के किए जाने वाले भुगतान, ब्याज भुगतान, किराया, लाभांश, कमीशन अथवा ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी। ये सभी टीडीएस और टीसीएस में दरों में 25% कमी के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा है कि इससे करीब 50,000 करोड़ रुपए करदाताओं के हाथ में बचेंगे, जो सामान्यतः स्थिति में टीडीएस और टीसीएस के लिए सरकार के खाते में जाती। टीडीएस की दरें 1% से लेकर 30% तक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। तो ये किया है ऑप्शन ए, बाबर आजम को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। बाबर आजम ने अभी तक खेले 26 टेस्ट मुकाबलों में 45.12 की औसत से 1850 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे के प्रारूप में 74 मुकाबलों में 54.17 की शानदार औसत से 3359 रन बनाए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में खेले गए 38 मुकाबलों में 50.72 की औसत से 1471 रन बनाए हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंचा है ऑप्शन ए 74वें स्थान पर।
स्वीडन ने लगातार तीसरे साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इस शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसके बाद शीर्ष 3 में स्विट्जरलैंड और फिनलैंड इसके साथ दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने के लिए उल्लेख किए जाते हैं। इससे विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी होता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ब्रिक्स देशों में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? तो ये दी है ऑप्शन बी, भारत को। इस राशि का इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। एनडीबी के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण मंजूरी दी थी और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना और संघाई स्थिति में एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों के ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने 2014 में की थी और इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर के बी कामत कर रहे हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों की समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा। भोपाल में पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। राज्य के पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ताओं के घर दौरा करेगी। इस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाजत दी है? तो ये दी है ऑप्शन बी, ट्विटर ने। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाजत दी है। सैन फ्रांसिस्को की इस कंपनी ने कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी थी। कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। इससे सबक लेते हुए ट्विटर ने अपने स्टाफ को हमेशा के लिए घर से काम करने का ऑप्शन दिया है। अब ट्विटर के कर्मचारी कोरोना काल खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया है। तो वो है ऑप्शन ए, तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा राज्य जल्दी ही इस संबंध में एक घोषणा करेगी। राज्य के किस क्षेत्र में किस फसल की खेती होगी और किस फसल की खेती की जाएगी? राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य उन किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और ऋण और ऋतुबंधुओं को लाभ नहीं देगा जो इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।